नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं अक्टूबर 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका अक्टूबर 2024 का मंथ कैसा जाने वाला है और ये मंथ आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी, जैसे कि आपका करियर, आपका व्यापार, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, इन सभी विषयों पर आज के इस राशिफल में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो हमारा राशिफल का कार्यक्रम है ये गोचर पर आधारित होता है, अतः आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। यदि आप फेमस पर्सनैलिटी हैं, यदि आप व्यापारी हैं या अपने नाम से प्रचलित कुछ ज्यादा ही हैं, तो आपको इस राशिफल को अपनी नाम राशि के आधार पर भी देख लेना चाहिए, क्योंकि नाम राशि का प्रभाव भी आपके व्यापार, आपके कार्यक्षेत्र पर देखने में मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि यह राशिफल का कार्यक्रम गोचर पर आधारित होने वाला है, तो अक्टूबर 2024 के मंथ में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। जिस तरह से स्क्रीन पर ग्रहों की स्थिति आपको दिखाई दे रही है, मंथ की स्टार्टिंग में ग्रहों की स्थिति यही होने वाली है। 17 अक्टूबर 2024 के दिन सूर्य कन्या राशि को छोड़कर के अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 20 अक्टूबर 2024 के दिन मिथुन राशि को छोड़कर के अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध कन्या राशि को छोड़कर के, यानी कि अपनी उच्च राशि को छोड़कर के 10 अक्टूबर 2024 के दिन अपनी मित्र शुक्र की राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़कर के वृश्चिक राशि में 13 अक्टूबर 2024 के दिन प्रवेश करने वाले हैं। तो इन्हीं ग्रहों के गोचर पर आज का यह राशिफल का कार्यक्रम बेस्ड है। यदि आपकी ज्योतिष में दिलचस्पी है और आप मेरे द्वारा बनाया गया ज्योतिष से संबंधित पॉडकास्ट, जो कि न्यूज चैनल के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, उसे देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक मिलेगा उस लिंक को अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। उस लिंक में मेरा ज्योतिष से संबंधित एक पॉडकास्ट है, जिसमें आपको ज्योतिष से संबंधित कई प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। कोशिश करूंगा मैं कि आई कार्ड पर भी आपको इस वीडियो का लिंक देखने में मिल जाए, बट अगर नहीं मिलता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक देखने में अवश्य ही मिल जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 5वीं राशि अर्थात सिंह राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति बनते हैं सूर्य। ये मंथ की स्टार्टिंग में द्वितीय भाव में संचरण करने जा रहे हैं, जहां पर ये राहु की दृष्टि से दृष्ट होंगे और 17 अक्टूबर के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में प्रवेश कर देंगे, जो कि उनकी नीच राशि होगी। नीच राशि में जाने के बाद में वो किसी भी तरह की पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट नहीं होंगे, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मंथ की स्टार्टिंग में आपके कुटुंबी जनों के साथ में कुछ हद तक विवाद हो सकते हैं। कुटुंबी जनों के साथ में आपके थॉट्स मैच ना करें, ये देखने में मिल सकता है। साथ ही साथ में आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से आपके कार्य बिगड़ सकते हैं, परंतु पैतृक संपत्ति को लेकर यदि आपका विवाद था तो उस विवाद में आपको विजय मिलती हुई दिखाई दे रही है। पैतृक संपत्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए काफी अच्छा है। पैतृक संपत्ति को यदि आप लेना चाह रहे थे तो ये मंथ आपके लिए अच्छा है। 17 अक्टूबर के बाद में सूर्य जब तीसरे भाव में नीच राशि में आ जाएंगे तो भी ये मंथ आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य का नीचत्व भंग होगा और सूर्य तीसरे भाव में जाएंगे तो वैसे भी उनका नीचत्व वहां पर भंग माना जाएगा, क्योंकि तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में जब भी कोई ग्रह नीच राशि में गोचर करता है तो उसका नीचत्व ऑटोमेटिकली भंग हो जाता है। अब सूर्य तीसरे भाव में गोचर करेंगे और यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आप जिस चीज को ठान लेंगे उस चीज को इस मंथ में पूरा कर सकते हैं, स्पेशली 17 अक्टूबर के बाद में। तो सिंह राशि के जातकों के लिए कुछ मायने में सूर्य का गोचर इस मंथ में बहुत अच्छा होने वाला है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो करियर भी आपके लिए इस मंथ में काफी अच्छा है, स्पेशली 13 अक्टूबर के बाद में तो आपके करियर में और अच्छी ग्रोथ आपको देखने में मिलेगी। यदि आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो तब तो ये मंथ आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। टीचिंग के फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं तो भी मंथ आपके लिए अच्छा है। 13 अक्टूबर के बाद में आपका किसी तरह का प्रमोशन या इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। फीमेल बॉस का या फीमेल से सहयोग आपको आपके कार्यक्षेत्र में इस मंथ में देखने मिलने वाला है। यदि आपकी फीमेल कलीग्स हैं तो भी ये मंथ आपके लिए अच्छा है, और फीमेल यदि आपकी बॉस हैं तो भी आपके लिए मंथ अच्छा है। उनसे एक अच्छा रिकॉग्निशन, उनसे प्रमोशन, उनकी वजह से इंक्रीमेंट मिलता हुआ आपको इस मंथ में दिखाई दे रहा है। हो सकता है
किसी तरह की नई स्किल आपको किसी फीमेल के माध्यम से इस मंथ में सीखने में मिल सकती है, जो कि इन फ्यूचर आपके करियर में ग्रोथ में आपके लिए सहयोगी हो। इस मामले में अच्छा है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए ओवरऑल काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लाभ भाव में मंगल की उपस्थिति, जो कि आपके भाग्येश है, ये 20 अक्टूबर तक रहेगी और 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे फिर मंगल, जिस पर अभी हम चर्चा कर लेते हैं। बाकी ओवरऑल धन के पॉइंट ऑफ व्यू से 13 अक्टूबर तक ये मंथ तो आपके लिए महाधनी योग का निर्माण कर रहा है। धन का आगमन भी होगा और धन का संचयन भी होगा। शेयर मार्केट इत्यादि में यदि आप निवेश करते हैं तो भी ये मंथ आपके लिए काफी फेवरेबल है, बट आपको पेशेंटली इस मंथ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इम्पेशेंट यदि आप थोड़ा बहुत होते हैं तो कुछ हद तक लॉस भी आपको इस मंथ में देखने में मिल जाएगा। 13 अक्टूबर के बाद में 10 अक्टूबर के बाद में आपको धन का आगमन और धन का लाभ तो होगा, बट पराक्रम के साथ में होगा। तो 13 अक्टूबर से बुध बदल देंगे और 17 अक्टूबर से सूर्य अपनी राशि बदल लेंगे, तो सूर्य राशि बदलते ही आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे। तो ये हो सकता है कि 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक आप वो मेहनत ना करें, क्योंकि जितना आसानी से धन पहले आपके पास में आ रहा था 13 अक्टूबर तक, उतनी आसानी से 13 अक्टूबर के बाद में नहीं आएगा। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद में आपके पराक्रम में फिर वृद्धि हो जाएगी, और पराक्रम में वृद्धि होने की वजह से आपको इस मंथ में धन का लाभ अच्छा है। तो शुरू बीच के 4-5 दिन जो है इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लक्चुएशंस को लेकर के आ रहे हैं, और यदि आप जॉब में हैं तो आपको इसका फर्क समझ में ही नहीं आएगा। यदि आप व्यापार में हैं तब जरूर आपको इसका फर्क समझ में आ सकता है। 20 अक्टूबर के बाद में पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार है तो पार्टनर के साथ में मतभेद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पार्टनर से अलगाव होना भी संभव है आपके लिए इस मंथ में। तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता है। स्वदेशपति 12वें भाव में जाएंगे 20 अक्टूबर के बाद में, और वही भाग्येश भी बनते हैं। तो कहीं ना कहीं घर में कलह का वातावरण आपको देखने में मिलेगा। वैसे शुक्र 4th हाउस में बैठ करके उस कमी को पूरा कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत है। आपकी मदर की हेल्थ में आपका धन का व्यय इस मंथ में हो सकता है, और आपकी मदर की हेल्थ में फ्लक्चुएशंस इस मंथ में आ सकते हैं। यदि आपकी मदर को हार्ट से संबंधित परेशानियां हैं, ब्लड से संबंधित परेशानियां हैं, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यदि उनको वीकनेस है, हीमोग्लोबिन से संबंधित परेशानी है, तो डॉक्टर से जाकर के उनका चेकअप अवश्य ही करा दीजिएगा। जो भी आपकी इनकम होती है, कुछ धन का दान यदि आप धर्म के लिए करते हैं, लोगों के हित के लिए करते हैं, मंदिर इत्यादि में यदि आप उस धन का दान करते हैं, परोपकारिता में उस धन को यदि आप यूज करते हैं, तो ये मंथ आपके लिए मंगल के 12वें के गोचर को भी शुभ बना देगा। नवरात्रि का समय इस मंथ में आपको देखने में मिलने वाला है, तो आपको इस मंथ में देवी आराधना अत्यधिक रूप से करनी चाहिए। मैरिज लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखते हैं तो सिंह राशि के जातकों के लिए मैरिड लाइफ में इस मंथ में 20 अक्टूबर तक का समय तो ठीक है, बट 20 अक्टूबर के बाद में सप्तम भावस्थ शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ने के चलते आपके जीवन साथी के साथ में विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की बातों को आप ना समझ पाए, या आपकी बातों को आपका पार्टनर ना समझ पाए, इस वजह से विवाद हो सकते हैं। और तो और आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ हद तक परेशानियां भी देखने में मिलने वाली हैं। तो आपको इस मंथ में अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, और अपने क्रोध पर भी, अपने अहंकार पर भी कुछ हद तक आपको नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता है। मैरिड लाइफ एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू होगा आपके इस मंथ में जिस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जरा सा भी आपका ध्यान चूकता है तो मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानियां आपके लिए इस मंथ में खड़ी हो सकती हैं। वैसे शुक्र पर गुरु की दृष्टि होगी, और यदि आप थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं तो कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत फिर नहीं है। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मंथ आपके लिए अच्छा है। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत थे, किसी ऐसे कोर्स को कर रहे थे जिसको करने के बाद में आपको जॉब मिलने वाली है, तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है कि आपका वो कोर्स इस मंथ में कंप्लीट हो जाए, कोई नई स्किल आपकी इस मंथ में डेवलप हो जो कि इन फ्यूचर आपको जॉब दिलाने में सहयोगी हो। तो ये ओवरऑल अच्छा होगा आपके लिए। नजर इत्यादि आपको लग सकती है इस मंथ में, तो अपनी चीजों को कुछ हद तक सीक्रेट रखने का प्रयास करिए। बहुत ज्यादा अपनी सोची हुई चीजों का, जो आपकी प्लानिंग्स है, उसका गाना गाने से बचना चाहिए आपको। बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीटने से यदि आप इस मंथ में बचते हैं तो वही आपके लिए ठीक रहेगा, नहीं तो आपको नजर लग जाएगी और आपकी सारी प्लानिंग जो है वो रखी रह जाएगी। उपाय के तौर पर सूर्य की आराधना करना बहुत आवश्यक है। सूर्य को नित्य जल प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, और आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करना आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा जरूरी है। और देवी आराधना करनी है, मैंने आपको बताया सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आपको इस पूरे मंथ में करने की जरूरत है। और हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन करना भी आपको बहुत हद तक फायदा इस मंथ में देने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, ये था सिंह राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि सिंह राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं
और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।